सिर्फ नाम नहीं बदला गया है योजना का, योजना ही पूरी बदल दी गई है। जो मजदूरों के जो अधिकार थे उनको ख़त्म करने का काम किया गया है। आज ये सब चीज़ें, क्योंकि गरीब अगर कोई मजबूत होता है तो इस सरकार को सहन नहीं होता, इसलिए इन्होंने इसको बंद किया। अब दिल्ली वालों को मिजोरम का क्या पता गाँव में क्या दिक्कत है, राजस्थान के मान लो जैसलमेर में क्या दिक्कत है। स्कीम का अगर विरोध कर रहे हैं तो भगवान को आगे कर दो। हम कोई भगवान राम का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मनरेगा को जो आप बंद कर रहे हो उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये तो इनकी सोची समझी साजिश है, जनता समझेगी। भ्रष्टाचारी तो इनको दिख नहीं रहे ना, भ्रष्टाचारी तो विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे जो लोग हैं जो पैसा ले लेके विदेशों के अंदर भाग गए। विकसित भारत जी राम जी बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया है। कांग्रेस निरंतर इसका विरोध कर रही है। मेरे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। सर, बिल पास हो गया है, आप लोग निरंतर विरोध कर रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को और विरोध क्या है? देखिए, सिर्फ नाम नहीं बदला गया है योजना का, योजना ही पूरी बदल दी गई है। जो मजदूरों के जो अधिकार थे उनको ख़त्म करने का काम किया गया है। अब राज्यों के ऊपर इसको डाला जाएगा पूरा बटन जो है, राज्यों की क्या स्थिति है वो उनको खुद देखनी पड़ेगी। और अगर केंद्र सरकार ने बजट जो 40% दे रहे हैं वो भी जो अलॉट कर दिया, अगर उससे ज़्यादा मजदूर आ गए तो वो पैसा भी राज्यों को ही देना पड़ेगा। तो पूरे देश के अंदर राज्यों की क्या स्थिति है, फिर जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहाँ तो आप उनका फंड ही कम कर देंगे। तो ये मांग आधारित एक ऐसा कानून था कि जहाँ भी जिसको काम की ज़रूरत होगी वहाँ काम देंगे। इससे ग्रामीण जो है वो परिवेश जो मजबूत हुआ था, वहाँ जो है जो पलायन था वो रुका था और समृद्धि आई थी लोगों के अंदर। वो एक बंधुआ मजदूरी से भी बाहर निकले थे, उनको सरकार की तरफ से रोज़गार मिलने लग गया था। आज ये सब चीज़ें, क्योंकि गरीब अगर कोई मजबूत होता है तो इस सरकार को सहन नहीं होता, इसलिए इन्होंने इसको बंद किया। सर, इस बिल के अंदर एक चीज़ और निकल के आ रही है कि जो पहले सरपंच और ग्राम सचिव को अधिकार था काम तय करने का, वो दिल्ली से तय होगा। ये कितना नुकसानदायक हो सकता है या कितना फ़ायदेमंद होगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं। अभी तो कार्य योजना नीचे बनती थी, ग्रामीण विकास की जो योजनाएं थी ग्राम पंचायतें तय करती थी, लेकिन इसमें अब दिल्ली जो लोग बैठे हैं वो तय करेंगे। अब दिल्ली वालों को मिजोरम का क्या पता गांव में क्या दिक्कत है, राजस्थान के मान लो जैसलमेर में क्या दिक्कत है, जयपुर के किसी रूरल के गांव की क्या दिक्कत है, उनको थोड़ी पता है। वो तो कह देंगे भाई ये काम कीजिए, आप तो जो है सीसी सड़क बनाने का काम कीजिए। जहाँ गाँव में ज़रूरत है, मान लो सोख्ता गड्ढा बनाने की, आप कहोगे सीसी रोड बनाओ। गाँव में ज़रूरत है जोड़ के खोदने की, आप कहोगे आप इसे कुएँ बनाओ। गाँव में ज़रूरत है पौधे लगाने की, आप कोई दूसरा काम बताएंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास की स्थिति है। और ये नियम चेंज किया गया है, 2 महीने काम नहीं देने का नियम किया गया है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि सब जगह सबको कृषि का भी काम मिलता हो। पर सर, 60-40 का जो रेशो किया गया है और दूसरी तरफ कहा गया है कि 125 दिन काम देंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर जाती है तो ये काम तो 60% ही रह गया। अगर केंद्र की राशि पे किया गया तो ये काम के दिन बढ़ेंगे कैसे? ये तो घटते हुए नज़र आ रहे हैं। आज भी जो पिछले 5 सालों के एवरेज आप निकालोगे तो 50 दिन की एवरेज आ रही है। 100 दिन कोई पूरा नहीं कर पा रहे, कोई 100 करते हैं, कोई 50 करते हैं, कोई 58 दिन की देश की एवरेज है। हाँ, तो ये जो लगभग 50 की एवरेज है, तो ये करके तो ये कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। और अभी तो एक कानून था, एक्ट था, लेकिन अब ये इसको पूरा जो है स्कीम में तब्दील कर दिया और उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा नहीं। सर, एक बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने बयान भी दिया इसको लेके कि भाई अगर जी राम जी नहीं रखते तो क्या अल्लाह रखते। तो सर, अगर अभी से इस तरीके की बातें चल रही हैं तो क्या वो सिर्फ नाम इसलिए बदला है कि स्कीम का विरोध करें तो भगवान को आगे कर दो। स्कीम का अगर विरोध कर रहे हैं तो भगवान को आगे कर दो। हम कोई भगवान राम का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मनरेगा को जो आप बंद कर रहे हो उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये तो इनकी सोची समझी साजिश है, जनता समझेगी, समझ रही है, धीरे धीरे सबके समझ में आ रही है कि ये लोग हमारी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करके, हमारी भावनाओं को भड़का के और ऐसी नीतियां देश के अंदर लेके आ रही है जो आने वाले समय में गरीब को और गरीब और अमीर को और गरीब बनाने का काम करेगी। सर, निरंतर विरोध कर रही है कांग्रेस इस बिल का। अब आने वाली आपकी रणनीति क्या है? 21 और 22 तारीख को सभी जिलों के अंदर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा मनरेगा को लेकर। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके पास में ज़मीनी स्तर से भी फीडबैक आया है? क्या लोगों ने आपको कहा हो कि नेताजी इसमें नुकसान हो जाएगा? लोग आपसे जुड़े हुए हैं। मैं तो जो नेता प्रतिपक्ष बनाना ये मनरेगा की देन है। मैं उस समय जिला प्रमुख था, मनरेगा शुरू हुई, मनरेगा में ज़बरदस्त हमने काम कराए, तो लोगों ने मुझे एमएलए के अंदर भी चुनाव जिता के भेजा। तो वो एक जो शुरुआत थी वो मनरेगा से थी।
तो मैं तो इसकी एक एक गहराई को जानता हूँ। जब 100 रुपये मजदूरी मिलती थी उसी समय से मैंने एक एक पंचायतों में हमने बहुत काम कराया था, जो लोगों ने मांगा था वो काम किया था। तो वो एक बहुत अच्छा काम था जिसको इस सरकार ने वैसे ही ख़त्म कर दिया है। लोगों को वैसे ही काम नहीं देते हैं। सर एक आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार बहुत होता था, उसको समाप्त करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप होगा। तो सर भ्रष्टाचार नज़र आ रहा था क्या नीचे? क्या नरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा था क्या? जब पैसा सीधा खाते में जा रहा था तो किस तरीके से हो रहा था? देखिए 200 रुपये की जगह मजदूर जितना काम करता था उसको उतना ही पैसा आता था। किसी को 150, किसी को 125, किसी को 250, किसी को 200 मेजरमेंट सीधा खाते में आता था। और पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। पूरा जो है जीपीएस के माध्यम से कहाँ पे कितना काम हुआ है वो उसकी जीपीएस इमेज जाती थी, लोकेशन जाती थी और उसी से पूरी मॉनिटरिंग होती थी और पैसा मजदूर के खाते में जा रहा था। तो फिर कहाँ भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचारी तो इनको दिख नहीं रहे ना। भ्रष्टाचारी तो विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे जो लोग हैं जो पैसा ले लेके विदेशों के अंदर भाग गए, वो भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा। यहाँ तो 150 रुपये मजदूर ने कम ऊपर ले लिए होंगे, वो भ्रष्टाचार दिख रहा है। तो ये तो इनकी सोच में जो है गड़बड़ी है। सर राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो अहम भूमिका रखती है। हमारे कई तपो भूमि रही है संतों की। आज अरावली संकट में है, लोग सड़कों पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों की क्या? हम लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इसको लेके हमने मुहिम भी चलाई है, सोशल मीडिया पे भी चलाई है, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी चलाई है और इसको आने वाले समय में हम गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक लेके जाएंगे क्योंकि ये तो राजस्थान की लाइफ लाइन है। क्या हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे अगर सारे पहाड़ हम खोद देते हैं? वैसे ही आज इतना पोल्यूशन हो चुका है, जो इन्वायरमेंट है वो बार बार बदलता रहता है, उसके अंदर बहुत चेंजेज आ गए। तो ये जो सारा जो सिस्टम है ये मैं समझता हूँ इस सरकार ने एकदम बिगाड़ दिया है। सिर्फ और सिर्फ इनको अपने उद्योगपतियों को फ़ायदा देने का काम चाहिए, बाकी कोई मतलब सर नहीं। चर्चा ये भी चल रही है, लोग दबे मुँह ये बात कर रहे हैं कि अरावली के अंदर सिर्फ पत्थर ही है या और भी कुछ मिल गया है? सब चीज़ें हैं, पत्थर भी है, सोना भी है, चांदी भी है, अन्य कई प्रकार के खनिज हैं, कई प्रकार की जो है संपदा है इसके अंदर है, वो सारी ये लेने का काम कर रहे हैं। सर कल सदाचार कमेटी की बैठक हुई है, ऋतु बनावत ने बाहर आके सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए निश्चित तौर पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो, पूरे मामले की जांच हो और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई हो। ये चीज़ें ऐसी नहीं है जिसको माफ़ किया जा सके, इनके कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम भगवान राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस योजना में बदलाव का विरोध कर रहे हैं जिसने सैकड़ों और लाखों की संख्या में उन गरीब मजदूरों के जीवन में एक बड़ा बदलाव कर दिया। सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। अरावली बचाने की मुहिम तेजी पर है, कांग्रेस सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है और 3 सांसद स्टिंग के अंदर सीबीआई जांच अगर मांगी गई है तो जांच हो, निष्पक्ष हो, ये मांग है नेता प्रतिपक्ष की। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।